कितने उम्र तक जो है वो माँ बन सकती है? 50 साल की उम्र मतलब अपर लिमिट है जो 50 साल की है, और पुरुषों में 55 साल की है। मतलब 50 साल के अंदर की महिला और 55 साल के अंदर के पुरुष को आईवीएफ अलाउड है। किसी किसी का 1-2 बच्चा हो जाते हैं तो वो लोग जो है ऑपरेशन करा लेते हैं, नसबंदी करवा लेते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में जो है आईवीएफ मतलब सक्सेस हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, नसबंदी के बाद आईवीएफ के माध्यम से हम बच्चा कर सकते हैं। कई लड़का या लड़की वो आपके भाग्य के ऊपर है, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में होती है, वो आपके भाग्य पे होता है। मैम, जैसे आपने बताया कि इसमें जो है एक बार में 20 बच्चे को रख सकते हैं, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि किनका बच्चा कौन है कौन नहीं है, कैसे पता ये चलेगा? फिल्मों का असर ना आपके सवाल में भी है। फिल्म देखते हैं क्या ज़्यादा? हाँ, देखते हैं। अब जैसे मैम बताया कि एक ही बच्चे में आपने 20 बच्चे को हाँ, रखा, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अब हम लोग हाँ, बच्चा नहीं। यहाँ पर अपने वो करने के लिए रखा हुआ है, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि एकदम हमारा जरूरी ओरिजिनल सवाल बच्चा है। कौन है। एकदम ज़रूरी सवाल है। और इस ये देखा जाता है कि कभी कभी किसी महिला को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, कभी किसी का 3 बच्चे हो जाते हैं, तो क्या ये आईवीएफ में भी ऐसा देखने को मिलता है? आईवीएफ में ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि हम जो है 2 भ्रूण डालते हैं ताकि रिजल्ट्स अच्छे हों, चांस अच्छे हों। आईवीएफ के बच्चे होते हैं क्या, जिस तरह से नेचुरल 9 महीने में बच्चे हो जाते हैं, तो क्या इसका टाइम भी वही है या फिर क्या टाइम उसका अलग है? सेम टाइम होता है, जिस दिन बच्चा डलाता है उसके 14 दिन पहले से काउंट होता है, सेम। देखिए, अगर आपका शादी हो चुका है, शादी का 10 साल 20 साल 30 साल हो चुका है, फिर भी जो है आपको संतान नहीं हो रहा है, तो पटना के मन्नत आईवीएफ जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है आपको संतान की प्राप्ति करा सकता है। हमारे साथ मैम है, यही बताएगी कि अभी आईवीएफ के जरिए जो है किस तरह आप संतान को प्राप्ति कर सकते हैं। मैम, हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। बताइए कि कैसे धन्यवाद। आईवीएफ के जरिए जो है लोग अपना संतान को प्राप्ति कर सकते हैं? देखिए, आईवीएफ कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया है, जहाँ पे हम महिला के अंडे और शुक्राणु मिलाकर बच्चे का भ्रूण का निर्माण करते हैं हमारे आईवीएफ लैब में, और उसे फिर महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अच्छा मैम, आईवीएफ जो है मतलब इसको आम भाषा में कैसे समझाइएगा लोग कि आईवीएफ होता क्या है? लोग साइंस के माध्यम से कैसे आप उनको जो है संतान प्राप्ति कराइएगा? थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि साइंस के माध्यम से बना रहे हैं तो हम कहीं और से कुछ लेंगे। आप ही के अंडे आपके शरीर से निकाल दिए जाते हैं, इंजेक्शंस लगाई जाती है महिला को, आपके शरीर से अंडे निकाल लिए जाते हैं, पुरुष के शुक्राणु लिए जाते हैं, और मशीन के माध्यम से समझिए दोनों को मिला के बच्चा बन गया। और एक बक्सा जैसी चीज है, ठीक है, जो कि आपके गर्भ जैसा एक्ट करता है। उसमें हम बच्चों को रख देते हैं, उस भ्रूण को, और 5 दिन तक उस भ्रूण का जो ग्रोथ होता है उसी के अंदर होता है। और उसके बाद जब 5 दिन का बच्चा तैयार हो जाता है, तब जाके हम उसे महिला के गर्भाशय में डालते हैं। इससे जो महिला के माता पिता बनने के चांसेस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि पुरुष और महिला को दोनों को है जो है शुक्राणु को मिलाकर जो है जोड़ देते हैं, तो जो आप पुरुष की शुक्राणु को मिलाते हैं, क्या उनके पति का शुक्राणु होता है या फिर किसी और का होता है? देखिए, वो निर्भर करता है। हाँ, जैसे अगर महिला के पुरुष के शुक्राणु हैं, कम भी है, नील भी है, इनफैक्ट उसमें भी कई बार हम पुरुष के ही शुक्राणु से आईवीएफ कर सकते हैं। और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई जहाँ पे नील है और टेसा के माध्यम से भी नहीं आ रहे, वहीं जाके हमें किसी और का शुक्राणु लेना पड़ता है, जो कि शुक्राणु बैंक से मिलता है। अच्छा मैम, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई आते हैं, या तो महिला में कमी है या तो फिर पुरुष में कमी है या फिर किसी एक में कमी है, तो मतलब उसको किस तरह से किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले कोई भी दंपत्ति जब आता है तो सारे टेस्ट किया जाते हैं। कुछ महिलाओं के टेस्ट होते हैं, कुछ पुरुषों के टेस्ट होते हैं। दोनों में जो प्रॉब्लम आती है उसके अनुसार इलाज डिसाइड होता है। अगर अंडे कम है तो अंडे को बढ़ाने के लिए दवा दी जाएगी, शुक्राणु कम है तो उसको दवा दी जाएगी, ट्यूब खराब है तो आईवीएफ का सहारा लिया जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है पहले उसको देखा जाता है और उसके अनुसार आपका इलाज जो है डिसाइड किया जाएगा। अगर मैम ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी महिला का जो है मानसिक जो आता है, मतलब नहीं आता है, तो उसको जो है लेकर आप किस तरह से उसको इलाज करते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके लिए आईवीएफ किया जाता है। महिलाओं में लें, जैसे ट्यूब बंद हो जाती है, मासिक में गड़बड़ी है, मासिक ठीक से नहीं आ रहा है, मासिक जल्दी जल्दी आ रहा है, या मासिक देर से आ रहा है, या मासिक नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में भी आईवीएफ किया जा सकता है। शुक्राणु में पुरुषों के देखें तो नील शुक्राणु है, या शुक्राणु की चाल में कमी है, या फिर शुक्राणु देखने में अच्छे नहीं है, नंबर कम है, वैसे में आईवीएफ मददगार होती है पुरुषों के लिए। बच्चेदानी की रसौली, इंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस जैसे ऐसे नई बीमारियां आ रही हैं जो पहले नहीं होती थी, अब हो रही हैं, जिसके लिए आईवीएफ बहुत मददगार है। अच्छा मैम, एक आम सवाल है जो कि हमें नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं। कोई चाहेगा कि मैम हमारा बच्चा नहीं हो रहा है,
हमको बेटा चाहिए या फिर बेटी चाहिए, तो उसके लिए क्या पॉसिबल है, क्या आप कर सकते नहीं हैं? नहीं, उसके लिए कोई ऐसा संभव नहीं है। हम एक बच्चा देख के डालते हैं जो कि अच्छा हेल्दी बच्चा होना चाहिए, अच्छे एम्ब्रियोज होने चाहिए, उसी को महिला के गर्भाशय में डाला जाता है ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए। लड़का या लड़की वो आपके भाग्य के ऊपर है, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में होती है वो आपके भाग्य पे होता है। मतलब आम भाषा में इसको कहें कि जैसा भगवान आपको देते हैं बिल्कुल उसी तरह जो है आप लोग भी करके उनको दीजिएगा। एकदम ये फिक्स नहीं है कि भाई आप हम कोई आके कहेगा कि ना हमको लड़का चाहिए या फिर लड़की चाहिए, तो आप वो जो है मतलब लड़का उसको बना सकते हैं या फिर लड़की बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा मैम, जैसे कि देखा जाता है कि कभी कभी किसी महिला को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, कभी किसी का 3 बच्चे हो जाते हैं, तो क्या ये आईवीएफ में भी ऐसा देखने को मिलता है? आईवीएफ में ज़्यादा चांस होता है क्योंकि हम जो है 2 भ्रूण डालते हैं ताकि रिजल्ट्स अच्छे हों, चांस अच्छे हों। हाँ। वैसे में क्या होता है कि जब दोनों लग गया तो ट्विन हो जाता है, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, जिसकी संभावनाएं 30 से 40% के आसपास में आईवीएफ के एक साइकिल में होती है। अच्छा मैम, जैसे कि किसी का शादी हो चुका है, मान के चलिए उनका उम्र लगभग कितना होना चाहिए, कितने उम्र तक जो है वो माँ बन सकती है? 50 साल की उम्र मतलब अपर लिमिट है जो 50 साल की है, और पुरुषों में 55 साल की है। मतलब 50 साल के अंदर की महिला और 55 साल के अंदर के पुरुष को आईवीएफ अलाउड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सरकार द्वारा। मतलब वो उनका महिला जो है 50 साल के नीचे की है या पुरुष जो है 55 साल के उनका एज कम है, तो वो मतलब माँ पापा जो है बन सकते हैं, ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। चाहे माँ से उनका शादी का 10 साल हो गया हो, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया। 35 साल की शादी तक के आईवीएफ किए हैं और उनको बच्चा हुआ है। हाँ। अच्छा मैम, जैसे कि हमने देखा भी, आप भी देखती होगी कि किसी किसी का 1-2 बच्चा हो जाते हैं तो वो लोग जो है ऑपरेशन करा लेते हैं, नसबंदी करवा लेते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में जो है आईवीएफ मतलब सक्सेस हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, नसबंदी के बाद आईवीएफ के माध्यम से हम बच्चा कर सकते हैं। कई बार आजकल क्या होता है कि 1-2 बच्चे हैं, किसी एक्सीडेंट में बच्चों को कोई दिक्कत हो गया, कभी कैंसर हो जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, तो वैसे में फिर दंपत्ति चाहते हैं कि हमको फिर एक बच्चा हो। तो निर्भर करता है कि महिला की उम्र क्या है। अगर महिला की उम्र कम है, अंडे अच्छे हैं, तो हम नसबंदी खोल देते हैं, और अगर उम्र ज़्यादा है, अंडे कम हैं, तो फिर हम आईवीएफ के माध्यम से वैसे में प्रेगनेंसी कर सकते हैं। मतलब आईवीएफ कहा जाए तो साइंस के जरिए जो है आप ऑपरेशन करा भी लिए हैं, तो फिर भी आपको डरने और सोचने की कोई दिक्कत नहीं है। आप मन्नत आईवीएफ में आइए, आपका जो है संतान हो सकता है ना? अच्छा मैम, एक आम सवाल है जो कि लोग जानना चाहेंगे, इसके लिए हम पूछेंगे कि मैम आप जैसे कि किसी को एक बच्चा जैसे कि दिलाना चाहती है, तो उस बच्चे के लिए जो है लगभग कॉस्ट कितना लगता है आईवीएफ में? निर्भर करता है, जैसे एक साइकिल का सक्सेस रेट 60 से 70% होता है। लगभग जो एक साइकिल आईवीएफ का खर्चा 1 से 1.5 लाख के आसपास में पड़ता है। बहुत कॉस्टली नहीं होता है जैसे लोग मानते हैं कि 10 लाख 15 लाख ऐसे आईवीएफ में लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1-1.5 लाख आज किसी के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, और जो रिजल्ट इससे मिल रहा है वो तो आपका अनमोल है, तो डेफिनेटली बहुत महंगा नहीं है। जो भी दंपत्ति चाहते हैं वो एकदम कंसल्ट करें, हम लोग जितने भी कम कॉस्ट में पॉसिबल होगा वो हम आपको करके देंगे। मतलब कोई भी गरीब भी होगा या फिर अमीर भी होगा तो मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च लगेगा, आप जो है मम्मी पापा बन सकते हैं। अच्छा मैम, हम चाहेंगे कि आप बच्चा कहाँ तैयार करते हैं, थोड़ा उसको दिखाएं और बताएं कि हाँ किस किस तरह से किया जाता है। जी, ये हमारा आईवीएफ लैब है, ये तो हमारा पिकअप होती है जहाँ पे अंडे निकाले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अंडे निकाले जाते हैं, और ये आईवीएफ लैब है। जब अंडे निकाल कर यहाँ पे हमें मिलता है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उस पे काम करते हैं, अंडों को देखा जाता है, अंडों कैसे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। जो इक्सी मशीन है इसके माध्यम से अंडे और शुक्राणु को मिलाकर बच्चा बनाया जाता है। वो पुरुष जिसमें शुक्राणु में कमी है, चाल में कमी है, इक्सी एक मशीन है जो कि आपको बहुत मदद करती है, जहाँ पे शुक्राणु को पकड़कर अंडों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर उनकी चाल में कमी है, वो किसी तरह से अंडों को भेद नहीं पा रहे हैं, तो इक्सी के माध्यम से भेद लेते हैं। मतलब वो जो मशीन है उसी के माध्यम से जो है दोनों को मिला दिया जाता है। फिर मिलाने के बाद उसे इंक्यूबेटर्स के अंदर रखा जाता है, जो कि महिला का गर्भाशय है। समझिए कि महिला का गर्भाशय 5 दिनों के लिए, जिसके अंदर जो गैसेज हैं, जो तापमान है इसके अंदर का, जो मीडियाज होते हैं, वो एकदम महिला के गर्भाशय जैसे हम तैयार करते हैं, और उसी के अंदर 5 दिन बच्चा पलता है। और जब 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है या उसको फ्रीज करके रख दिया जाता है। मतलब जो महिला का गर्भ होता है वो ये मशीन है ना, इसके अंदर जो है बच्चे पल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, इसके अंदर कितने बच्चे पल रहे हैं? वो निर्भर करता है, सब समय पे जितने साइकिल हो सकते हैं, इसमें लगभग एक टाइम पे 20 के आसपास हम कर सकते हैं काम। मतलब ये मशीन में एक
एक बार में जो है 20 बच्चे को जो है इसमें रख सकते हैं। ग्रो किया जा सकता है। फिर ये मशीन भी है हमारी, 2 मशीन मिला के हमारा काम हो जाता है, नहीं तो इसके अंदर भी रख सकते हैं, बट वो लेटर ऑन। बट ये 2 मशीन जो है अच्छी क्वालिटी की है जिसके अंदर हम रखते हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि इसमें जो है एक बार में 20 बच्चे को रख सकते हैं, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि किनका बच्चा कौन है कौन नहीं है, कैसे पता ये चलेगा? फिल्मों का असर ना आपके सवाल में भी है। फिल्म देखते हैं क्या ज़्यादा? हाँ देखते हैं। अब जैसे मैम बताया कि एक मशीन में आपने 20 बच्चे को रखा, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, और जो हाँ, बच्चा नहीं। यहाँ पर अपने वो करने के लिए रखा हुआ है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि एकदम हमारा जरूरी ओरिजिनल सवाल बच्चा है। कौन है। एकदम ज़रूरी सवाल है, और इस चीज़ के लिए हमारी पूरी पढ़ाई होती है। इसके लिए प्रॉपर इसके लिए मेजर्स लिए जाते हैं। हर ट्यूब के अंदर महिला का नाम, उसके पति का नाम, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और हर जगह ये क्रॉस मैचिंग की जाती है। जब सीमेन लिया जाता है तो हर डब्बे पे ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट, उनके जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हम सबको क्रॉस मैच करते रहते हैं ताकि मिक्सिंग कभी ना हो। जो जिस पेशेंट का लिया जाएगा, एनेस्थेटिस्ट पूछेंगे, जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट नाम कंफर्म करेंगे, सिस्टर कंफर्म करेंगी, और यहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, मतलब इसकी जो स्क्रूटनी होती रहती है ताकि मिक्सिंग ना हो, और ये जो है मिक्सिंग के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। अच्छा मैम, ये जो IVF के बच्चे होते हैं, क्या इनको डिलीवरी होने में कोई माँ को दिक्कत होता है, या फिर क्या नेचुरल हो जाते हैं जिस तरह के नेचुरल होते हैं? देखिए यहाँ ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि अब IVF 50 साल की महिला कराने आएगी तो डेफिनेटली एक रिस्की सिचुएशन होगी। हाँ। कोई 45 साल की महिला कराएगी, उस समय तक महिला को BP हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो वैसे में तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी ऑलरेडी है, उनकी उम्र ही एक कॉम्प्लिकेशन है। तो किस उम्र में IVF कराया जाए उस पे कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सब कुछ सही टाइम रहते कराना है, क्योंकि अगर आप 40-45 में कराइएगा तो कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जितना अर्ली है कर लेंगे, बट आज के डेट में इतने अच्छे ICUs, इतनी अच्छी डिलीवरी सिस्टम्स है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस होते भी हैं तो वो मैनेज हो जाते हैं। अच्छा मैम, आपने भी देखा होगा कि एक हमारे बिहार की जो देवी सिंगर है, उनका तो शादी नहीं हुआ है, फिर भी वो माँ बन चुकी है। तो उनके अंदर जो है किस पिता का जो है मतलब वो शुक्राणु जो है मिलाया गया, वो कैसा हो सकता है? देखिए ये तो उनका पर्सनल चॉइस है। शुक्राणु कहीं से भी लिया जा सकता है। एक सिंगल महिला, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार, एक सिंगल महिला बच्चे IVF के माध्यम से बच्चा पैदा कर सकती है। उनको पुरुष की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब मैरिड कपल ही ज़रूरी नहीं है, एक सिंगल महिला भी IVF करवा सकती है। मतलब कहा जाए तो अगर किसी का पति नहीं है लेकिन वो चाहती है कि हमारा बच्चा हो, तो मतलब ये IVF के जरिए हो सकता है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। अलाउ किया है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक और सवाल है जो कि मेरे मन में चल रहा है, मैं उनको जानना चाहूँगा कि मान के चलिए कि आपने जो शुक्राणु महिला के गर्भ में डालना है वो किस तरह से डालते हैं? क्या आपके पास उसका विजुअल है या फिर आप दिखा सकती हैं उसको? मैं आपको दिखा दूंगी, आपको वीडियोस भी मैं शेयर कर दूंगी। जैसे हमने यहाँ शुक्राणु लिया है, एक पतली सी ट्यूब होती है, उसके माध्यम से सीधे महिला के गर्भाशय में हम वो ट्यूब फिक्स कर देते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट को एम्ब्रियो लोड करके आते हैं और उस ट्यूब के माध्यम से हम गर्भाशय के एकदम ऊपरी हिस्से में उसे डाल देते हैं। हाँ। अच्छा मैम, जो ये IVF के बच्चे होते हैं, क्या जिस तरह से नेचुरल 9 महीने में बच्चे हो जाते हैं, तो क्या इसका टाइम भी वही है या फिर क्या टाइम उसका अलग है? सेम टाइम होता है, जिस दिन बच्चा डलाता है उसके 14 दिन पहले से काउंट होता है। सेम, मतलब आज आपने बच्चे को डाल दिया महिला के गर्भ में, तो उसके 14 दिन बाद जो है काउंट होने लगेगा कि 14 दिन पहले से काउंटिंग होने अच्छा, लगती 14 दिन पहले से है, काउंटिंग होने लगती है। हाँ। और जैसे 9 महीने बच्चे पलते हैं एक नॉर्मल महिला के गर्भ में, बिल्कुल सब कुछ सेम होता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हमने नेचुरल ही चीजें सीखी है, अपने क्या हो रहा है बस उसी को देख के हमने बस यहाँ 5 दिन बच्चा अपने पास रख लिया, लेकिन होता वही काम है जो गर्भाशय के अंदर महिला के अंदर हो रहा है, बस वो हमने बाहर कर दिया फिर वापस उसके अंदर डाल दिया। अलग से हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे कि IVF के जरिए महिला कोई गर्भ मतलब माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है, तो उनको जो है किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जो कि फल फ्रूट या फिर तमाम तरह के टॉनिक दवाइयाँ है, ये सब क्या सेवन करना चाहिए? देखिए वो सबसे ज़रूरी है कि नेचुरल चीज़ें खाई जाएं, बाहर की चीज़ें नहीं खाई जाएं। हमारा आहार बिल्कुल पौष्टिक नहीं है। देखिएगा कि हम भर भर के छीपा भर भात, हम लोग कहते हैं पेशेंट को कि पेशेंट छीपा भर भात खाता है, दाल इतना सा खाता है और सब्जी इतना खाता है और फल तो खाता ही नहीं है। जबकि जो हमारा प्लेट है वो रंग बिरंगा होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी चावल थोड़ी सी होनी चाहिए, दाल प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, एक मुट्ठी नट्स हमेशा खाना चाहिए, 2 कटोरी फल डेली खाएं, दूध दही तो हमारे गांव-गांव में हर जगह अवेलेबल होता है, तो दूध पिएं, आपका दही लें 2 कटोरी, ठीक है। फल जो भी आपका सीजनल फ्रूट है, एकदम दिल्ली से सेब मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो यहाँ अवेलेबल है, खीरा है, तरबूज है,
आपका बेरीज आते हैं, मतलब हम लोग गुरमैया, मतलब जो तरह तरह की रंगीन चीजें खाइए, कभी कुछ, उससे जाके हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो कंप्लीट होता है। मतलब उसको सीधा भाषा में कह दिया जाए कि साइंस के माध्यम से आपका बच्चा हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है कि आपको हर दिन दवाई ही खाना है। आप खाना जो खाती है वही खाइए और बाकी फल फ्रूट्स जो है वो खाइए, ताकि जो है बच्चा ठीक रहे, स्वस्थ अच्छा रहे, पौष्टिक, है। हाँ पौष्टिक, है ना? हाँ सब महिला के लिए सेम है, मतलब एक प्रेग्नेंट महिला को भी इसी तरीके का खाना खाना चाहिए और एक आईवीएफ से जो प्रेगनेंसी है उन्हें भी सेम खाना चाहिए। अच्छा मैम, ये क्या चीज़ का मशीन है? ये एक इंक्यूबेटर्स है जिसके अंदर हम लोग मीडिया रखते हैं, मतलब वो लिक्विड जिसके अंदर बच्चा डुबो के रखा जाता है, जिससे उसको खाना पीना मिलता है। तो उसे हम इसके अंदर रखते हैं, जिसका तापमान जो है 37 डिग्रीज है, यानी जो हमारे शरीर का तापमान है बिल्कुल वही तापमान इसके अंदर का रहता है। क्लीननेस, साफ सफाई अंदर मेंटेन रहती है और उसके मीडिया जो पीएच है सब कुछ उसी तरह से मेंटेन किया जाता है। अच्छा मैम, आपके हॉस्पिटल मन्नत आईवीएफ में अगर किसी को आना है तो कैसे संपर्क करेंगे, कहाँ पर आएंगे, क्या वो आएंगे तो क्या उनको लिए चार्ज लगता है या फिर मतलब सिर्फ आकर अपना जो है बच्चा के लिए मतलब तैयारी कराएंगे, तो उसके लिए क्या कुछ है, थोड़ा आप डिटेल्स में बता आके दीजिए। आप पटना में है, हमारा शगुना मोड़ गोलंबर पे है, हर रेलवे स्टेशन हमारे सेंटर के काफ़ी नज़दीकी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आने के पहले उससे संपर्क कर लेंगे। और दूसरी चीज़ की पहला जो कंसल्टेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप अपना पुराने रिपोर्ट्स लेके आइए, आके मिलिए, एक अपना एडवाइस लेके जाइए, एक खर्चा का एस्टिमेट लेके जाइए कि भाई इतना खर्चा लगना है, उसी के प्लस माइनस कुछ आपका खर्चा लगता है, तो इतना हम आपको बता देंगे। उसके बाद अपने घर में डिसीजन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करेंगे। मतलब पहला दिन आइए, बात कीजिए, देखिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, है ना? बिल्कुल। तो देखिए, ये पटना के मन्नत आईवीएफ है, जो कि आप लोग संतान प्राप्ति करवाना चाहते हैं तो आप मन्नत आईवीएफ पटना में आ सकते हैं। यहाँ पर मैम ने जो भी जानकारी थी वो सभी डिटेल्स में बताया है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं कुछ छूट गया है तो आप डायरेक्टली फ़ोन करके बात कर सकते हैं, या फिर आके मैम से बातचीत करके जो है अपना मतलब जो भी समस्या है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नीचे दिया गया नंबर है, आप कॉल करिए और हो सके तो पटना मन्नत आईवीएफ में आकर मिल सकते हैं।